हम आपसे पूछें, महाभारत का वन पर्व कभी पढ़िएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत खरीद कर लाना, उस महाभारत का वन पर्व पढ़ना। वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव सब कुछ हार गए, जब पांडव के पास में कुछ भी नहीं बचा, जुए में सब कुछ हार गए, तब भगवान कृष्ण को भी चिंता लग गई कि इन पांडवों ने सब कुछ हार दिया, सब कुछ। आज आप लाखों की संख्या में आए हो, शायद घुंगरी खुर्द की जिंदगी का पहला ऐसा मेला होगा जिसमें ये लाखों की भीड़ यहां समाहित है। लाखों। जरा भीतर उतारिए इस शब्द को। और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, वो भी इस बात को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जब पांडवों की स्थिति पूर्ण तरह से टूट गई, बेकार हो गई, जब कुछ नहीं बचा, तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ा सा चिंता व्यापी और भगवान कृष्ण को लगा कि इन पांडवों का आखिर होगा क्या। ये हिम्मत टूट रही है, ये हिम्मत हार रहे हैं, ये अंदर से टूट रहे हैं, ये नीचे अंदर से टूट कर गिर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसी समय युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर सबको बुलाया और बुलाकर कहा, पांडवों, अब तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं है, तुम अंदर से हिम्मत मत हारना। एक काम करो, भगवान कृष्ण कहते हैं, पांडवों, अब तुम्हारे पास में जब कुछ भी नहीं बचा, तुम पूरी तरह से हार चुके हो, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हिम्मत मत हारना, खुद पर हिम्मत रखना और एक काम करना, पूरे वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, तुम जो 12 वर्ष का वनवास के लिए निकल रहे हो, उस 12 वर्ष के वन में तुम भ्रमण करते करते शंकर जी की इतनी आराधना करना कि शंकर जी तुम्हें वापस लाकर सब कुछ दे सकते। तुम्हें कोई कुछ लाकर दे चाहे नहीं दे, पर देव अधिदेव महादेव तुम्हारा खोया हुआ पूरी सत्ता लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा वैभव लाकर देंगे। शंकर जी तुम्हारा जो वैभव चले गया, जो कुर्सी चली गई, जो पद चले गया, जो प्रतिष्ठा चली गई, जो सत्ता चली गई, जो वैभव चले गया, शिव जी तुमको सब लाकर देंगे, सब। एक सामर्थ्यता, एक स्वयं पर विश्वास करो, और दूसरा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा, विश्वास। लाखों की संख्या में आप आए हो, ये विश्वास मानकर रखना, जब आप कथा सुनोगे, कथा के बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार उच्चारण आप और हम करेंगे, जब हम बाबा से कहेंगे, बाबा सब दुख काटो, आप और हम साथ में बोलेंगे, 2 क्षण के लिए जब आप और हम मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस समय पर नेत्र बंद कर कर आप बाबा से जो मांगते हो, मेरा शंकर 3 महीने में तुम्हारी झोली में वो लाकर डाल दे, मेरा शिव को दे देगा। क्यों इतनी संख्या में लोग आते हैं? क्यों लाखों की संख्या में? आपको कोई आधा घंटा के लिए धूप में बिठाए तो आप धूप में नहीं बैठ सकते। आपको कोई इतनी तेज गर्मी में 1 घंटे के लिए बिठा कर रखे, कोई नहीं बैठ सकता। पर जरा बाहर की स्थिति देखिए कि धूप में हमको लगता है सुबह 8 बजे से ऐसे कैसे ही बैठे हुए हैं इस 1 बजे की कथा के लिए, सब धूप में बैठे, कोई पेड़ों पर चढ़कर, कोई गाड़ियों पर चढ़कर, कोई पेड़ों की छांव में, कोई दुकान की छांव में, जहां तहां जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां बैठा। क्यों बैठ रहे हैं? क्या मिलता है शिव पुराण की कथा से? तो आप अभी बोलो चाहे ना बोलो, पर यहाँ कथा सुनकर जाने के बाद जब झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करोगे तो बाबा 3 महीने में क्या देगा ये आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या। कितनी उदारता है उसकी। ये कथा तो 10 तारीख को विराम हो जाएगी। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, क्योंकि कल कथा का
चौथा दिन है और 5वें दिन की कथा सुबह वही 8 बजे से 11 बजे तक परसों के दिन हो जाएगी। कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों सुबह पंडाल में कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे और कथा टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक। ये कथा 10 तारीख को विराम हो जाएगी। 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र भूमि पर वो पवित्र कथा 14 से 20 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी। बाबा बैद्यनाथ कथा स्थल कोठिया नजदीक दर्दमारा सुल्तानगंज रोड देवघर झारखंड में 14 से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। और हम तो यहां से कहकर जा रहे हैं, हमें विश्वास है हमारे शंकर जी पर, मेरे भोलेनाथ जी पर। जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, 3 महीना तो दूर की बात, विश्वास से कहता हूं अगर दिल से कथा सुनी है और दिल से मांगा है तो मेरा भोलेनाथ आपको इतनी जल्दी देगा कि देवघर में आपका पत्र हमारे पास जरूर होगा, ये निश्चित। एक खुद पर भरोसा रखो और दूसरा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। कोई कह दे तुम्हारा भाग्य बेकार है, ना ना ना, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं शंकर जी की कथा सुनती हूँ। कोई कहे तुम्हारी किस्मत बुरी है, ना ना, मेरी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं हो सकती, मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाती हूँ, ये मैं किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। कोई कहे तुम्हारी पत्री का बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी हाथ की रेखा बुरी, हाँ हो सकता है। कोई कहे तुम्हारी घर की दशा बुरी, हाँ हो सकता है। पर इतना जरूर है कि मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ और अपने आप पर भरोसा करती हूँ, एक दिन अपनी जन्म पत्रिका को भी बदल कर मानूंगी और एक दिन अपने हाथ की रेखा को भी बदल कर मानूंगी। वो आपकी मेहनत बदलेगी, वो आपका परिश्रम बदलेगा, वो आपका कर्म बदलेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो चाहते हैं कि हमारा दारू का नशा छूट जाए, इसका कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास नशा छुड़ाने के लिए? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उपाय तुम्हारे पास है। तुमने दारू पी है, तुमने पीना चालू करी है, तुम नशे में रहते हो, तो छोड़ने की सामर्थ्यता भी तुम्हारी हो, तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम छोड़ सकते। कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी तुम्हारी मदिरा नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारी मदिरा तुम खुद छोड़ सकते हो, तुम में वो बल है। आज तुम्हारे इस गांव में कथा हो रही है, तुम चाहो तो संकल्प ले सकते हो कि मैं इस शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेता हूं कि मेरे बाबा पर भरोसा कर कर आज के बाद कभी मदिरा नहीं पीऊंगा। तो तुम्हारे अंदर की सामर्थ्यता, तुम्हारे भीतर की सामर्थ्यता। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दो, अरे ओ अज्ञानी मत करना दो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी
मत करुणा। पांडव हार चुके, पांडव का बल समाप्त हो चुका था, पांडवों का वैभव समाप्त हो गया था, पांडव के पास कुछ नहीं बचा था, पांडव अपने अंदर से हिम्मत हार रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, पूरे वन में तुम शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना। यदि तुमने शिव को पकड़ लिया, यदि शंकर को तुमने पकड़ लिया और शिव को यदि एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि केवल 33 कोटि देवताओं में एक देव अधिदेव महादेव में वो बल है कि लिखे हुए ललाट के भाग्य को भी पलट देते हैं। और वो पलट, विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य को लिखना, पर भाग्य को पलटना विधाता का काम नहीं है। विधाता भाग्य को लिख सकता है पर पलट नहीं सकता। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता तो केवल शिव में है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम गिरजा साहू है, मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। मैं बिलासपुर सकरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाओ, जाओ। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है, आप लोग साथ में पढ़ें पत्र को। मेरा नाम गिरजा साहू है, मेरे पति का नाम दिनेश साहू है। मैं बिलासपुर सकरी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, आपको चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल का बखान करूं गुरुदेव। आपकी कथा 2020 से सुन रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी नेहा साहू, जिसके मन में संशय था, जितनों से भी पूछा था एक ही बात कहते थे कि ये कभी सरकारी नौकरी नहीं करेगी। गुरुदेव, बेटी ने हिम्मत हारी। मेरी बेटी से मैंने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है यदि विश्वास खुद पर है और शंकर जी के एक लोटे जल पर है तो तुझे सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। तो मेहनत कर। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरी बेटी जब नौकरी की तैयारी करी, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 22 वर्ष की मेरी लड़की और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गई, केवल आपकी कथा के भरोसे और शिव के भरोसे। 22 वर्ष की मेरी बेटी जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने लगी और पढ़ाई भी साथ में करने लगी, आज मेरी बेटी सरकारी कोर्ट में स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और गुरुजी, मेरे जेठ के बेटा अमर साहू, उसने भी कहा कि चाची जी, अगर मेरी बहन की नौकरी लग सकती है तो क्या मेरी लग सकती है? वो तो मुझसे उम्र में भी छोटी है, 22 साल की है और मैं 25 साल का हूं, क्या मेरी भी लग सकती है? मैंने अपने जेठ के लड़के से कहा कि तू भी शिव पर विश्वास करो, खूब मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, तू भी लग जा। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी में ACL पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ साधुवाद देने के लिए आई। एक खुद पर भरोसा और एक शिव पर भरोसा। आप अपने आप पर कितना भरोसा करते हैं?
हमें हमारे महादेव पर इतना भरोसा है, इसलिए हम अपनी व्यासपीठ से कह देते हैं कि यहां कथा सुन रहे हो, यह कथा 10 तारीख को विराम होगी और हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है, इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को तुमने आरती के बाद अपने हृदय से लगाकर जो मांगा है, दिल से प्रार्थना करी है, तो 14 से 20 नवंबर की जो देवघर में कथा होगी उसमें आपका भी पत्र जरूर मिलेगा, ये विश्वास के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। एक बार बेटी के लिए धन्यवाद, साधुवाद, जोरदार ताली बजाओ, जिसकी कोर्ट में स्टेनो के पद पर नौकरी लगी, बहुत बहुत साधुवाद। कर दिया माला जेठानी के बेटे के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिसकी सुंदर लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो हृदय से, चित्त से, मन से, भावों से हम फिर कहेंगे, दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है, दुनिया के लोग इसको केवल कथा कह सकते हैं, पर जिस समय आप पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो, ये केवल कथा नहीं रहती, एक पिता से अपने दिल की बात कहने का एक मौका मिलता है, अपने बाप से, अपने पिता से, हृदय से कुछ कहने का मौका मिलता है। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव स्वीकार करता है, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसको शिव अपना लेते हैं। जिसको सबने ठुकरा दिया उसको शिव ने अपना लिया। गणेश तिवारी जी यहाँ कथा में, हमारे रायपुर के पास का एक गांव है, वहाँ के खंडेलवाल जी बैठे हैं, यजमान बने थे। कहाँ? हाँ, आप। हम इनसे कहते हैं कि आपने जब से कथा कराई तब से आप प्रत्येक कथा के पंडाल में, जहाँ भी कथा होती है वहाँ के पंडाल में 5-10 मिनट के लिए जाते जरूर हैं, और इतनी दिव्य और भव्य कथा कराई थी आपने भी, जैसे आप करा रहे हैं वैसे। मैं साधुवाद देता हूँ खंडेलवाल जी आपको बहुत बहुत। तो हमने इनसे 2-3 बार पूछा, हमने उनके बेटे सागर खंडेलवाल से पूछा, उनके भतीजे जी से पूछा, सबसे, कि आप इतनी दूर दूर कहाँ, रायपुर के आगे गांव और वहाँ से यहाँ आकर कथा या अन्य जगह, बहुत सारी जगह जहाँ 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर आते हो, तो कहा गुरु जी ना जाने बाबा की ऐसी क्या कृपा है, हम जिस कथा के पंडाल में पहुँचते हैं बाबा कुछ ना कुछ पंडाल से जाने के बाद ऐसी खुशखबरी सुना देता है कि हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता है। हमारा कथा में जाना सार्थक हो जाता है। शिव कब क्या कहां देंगे ये उनके ऊपर है। एक कितनी सुंदर कथा है। देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया
समुद्र का मंथन किया, वासुकी नाग की नेति बनाई, मंदराचल पर्वत का, सुमेरु पर्वत का रई बनाई। बोलो सुनी है कि नहीं कथा? अरे बोलो तो जम के सुनिए ना। अब जो वासुकी नाग था, उस वासुकी नाग को पर्वत में ऐसा लपेटा गया, एक छोर देवताओं ने पकड़ा, एक छोर असुरों ने पकड़ा। वो इधर खींचे, वो इधर खींचे, तो जो पर्वत है वो घूम रहा था, जिससे वो मंथन हो रहा था। अब पर्वत को घुमाया जा रहा है तो पर्वत का कुछ बिगड़ेगा क्या? जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो। बिगड़ेगा किसका? जो देवता खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? जो असुर खींच रहे हैं उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं। बिगड़ेगा किसका? एक तरफ सांप का मुख पकड़ा है वासुकी नाग का, दूसरी तरफ वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी है और खींचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? पर्वत को, देवता को, असुर को कि नाग को? बोलो बोलो बोलो। नाग को। सर्प को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। और बाद में हुआ क्या? जब अमृत निकला, देवता लेकर चले गए, असुर लेकर चले गए, और जो पर्वत था वो भी अपनी जगह पर चले गया। पर सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ थी, घिस घिस के वो सांप की हालत खराब हो गई थी। वासुकी नाग के शरीर से रक्त टपक रहा था। वो वासुकी नाग पूरा छरछर हो गया था, एक कोने में पड़ा हुआ था, कोई देख नहीं रहा था, सब अमृत पीने में लगे थे। सब अमृत पीने में लगे थे। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनता, चूल्हे में जाए, हम काय को बोले, तुम बोलो। ये दुनिया की रीति है। अपना काम बनना चाहिए, अपना काम हो जाए, इसके बाद तो कोई पूछता ही नहीं। कहाँ हो श्रीमान, क्या कर रहे हो श्रीमान, कोई नहीं पूछेगा। और ऐसे तो फिर काकी जी, भाभी जी, बुआ जी, फूफा जी, नाना जी, मामा जी, हव साहब। तुम ध्यान देना, पूरी शादी में बरमाला होती है तब पंडित जी को नहीं ढूंढा जाता। जब पूरी शादी में सब काम होता है, भोजन करते समय भी पंडित जी को नहीं ढूंढते। पंडित जी की जरूरत कब पड़ती है? जब सब काम हो जाता है, उसके बाद रात्रि को दूल्हा दुल्हन बेटे तो के पंडित कहाँ है, जरा ढूंढ के लाओ। अब मालूम पड़े पंडित जी को कोई ने ना खाने की पूछी, ना पानी की पूछी, ना किसी चीज की पूछी, और ब्याह के लिए अब पंडित जी को ढूंढ रहे, टार्च जला जला के ढूंढ रहे। कहाँ है पंडित जी? देखेगा पंडित जी, देखेगा पंडित, बॉस हो रहा है। पंडित जी को, पंडित जी उठो उठो, प्रणाम साहब प्रणाम, चलो मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए। पंडित जी बोले इतनी देर से तो किसी ने नहीं पूछा। शादी कराना है ना, ब्याह में फेरे डलवाना है। पंडित जी चाय पी लो, पंडित जी को चाय पिलाई, मुंह धो लो, पंडित जी थोड़ा चेहरा धो लो, पानी मिला दूं क्योंकि नींद नहीं आएगी। पंडित जी मैं तुम्हारा बैग उठा लूं, और ले जाकर शादी के मंडप में बिठा दिया। शादी के समय पर जब काम निकल गया, अब विचार करा पंडित जी को घर छोड़ने कौन जाएगा? तो दूल्हे का लड़का के मेरे पास टाइम नहीं, मैं थक चुका हूँ। वो के मैं थक गया, वो के मैं थक गया। पंडित जी बोले भैया तुम एक काम करो, ऑटो बुला दो, मैं मेरे घर चले जाऊंगा। ये दुनिया की रीत है। काम पड़ने पर आपको याद किया जाता है, वक्त पड़ने पर आपको पूछा जाता है, वक्त पड़ने पर आपको खींचा जाता है। वक्त निकलते से ही दुनिया के लोग ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। ये दुनिया की रीति है। आज से नहीं, पुराने समय से, जब देवताओं ने और असुरों ने पर्वत को घुमाया, मंथन करा, अमृत निकल गया, असुर ले गए, देवता ले गए, पर्वत अपनी जगह पर चले गया, और वो वासुकी नाग एक कोने में पड़ा हुआ था, आंख से आंसू बहा रहा था। ना उसको अमृत मिला, ना कुछ प्राप्त हुआ, केवल उसने देवहित में कार्य करा, और देवहित में कार्य करने के बाद कोने में पड़ा था। तब भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ निकल कर जा रहे थे। पार्वती जी की दृष्टि वासुकी नाग पर पड़ गई। वासुकी नाग को माता ने देखकर कहा, प्रभु ये वासुकी, ये वो सर्प जिसने मंथन में अपना पूरा शरीर बेकार कर लिया, पूरा शरीर।
शिव जी का ध्यान गया वासुकी। शंकर भगवान ने जैसे ही वासुकी कहा, वासुकी नाग की आंखों से आंसू बह रहे थे। भोले भोले शंभु शंकर कृपालु दयालु दातार, किसी ने आकर नहीं पूछा कि तेरी दशा कैसी है। बाबा आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करता है, सारे देवता अमृत पी रहे हैं, तेरे लिए लेकर आऊं। वासुकी नाग कहते हैं किसी ने चिंता नहीं करी तो अमृत पीकर करूंगा भी क्या, क्या करूंगा अमृत पीकर। अमृत नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुझे। वासुकी नाग कहते हैं बस आपने मेरी चिंता कर ली और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा तुझे अमृत की चाह नहीं है, पर मैं शंकर, मेरे को भी अमृत नहीं मिला, तुझे भी अमृत नहीं मिला। चिंता मत कर, तूने देवहित का कार्य तो करा। चल तेरे शरीर के तकलीफ को मैं मिटा देता हूं, जो देवता भी तरसेंगे वो पद तुझे दिला देता हूं, और तुझे मैं अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। अपने गले में धारण कर कर जगत में पुजवा देता हूं। वो जो टूट चुका था हर तरह से, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, शरीर में से रक्त निकल रहा था। एक कोने में पड़ा था वासुकी नाग, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था। उस वासुकी नाग पर जो हार चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था भीतर से, उस वासुकी नाग को भगवान शंकर ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया। आज शिवजी को जल चढ़ता है तो वासुकी नाग को भी चढ़ता है। आज भगवान को बेलपत्र चढ़ती है तो वासुकी नाग को भी चढ़ती है। आज भगवान शंकर पर गंगा जल आता है तो वासुकी नाग पर भी गंगा जल आता है। आज भगवान शंकर को भी भोग लगता है तो वासुकी नाग को भी भोग लगता है। आज दुनिया के लोग भगवान के सामने दीप जलाते हैं तो वासुकी नाग के सामने भी दीप जलता है। आज भगवान शंकर के हाथ जोड़ते हैं तो वासुकी नाग के भी हाथ जोड़ते हैं। जरा विचार करिए, जो पद जो प्रतिष्ठा दुनिया में किसी को नहीं मिली, वो शंकर भगवान ने वासुकी नाग को दिला दी, अपने पास में रखकर। शिव ने अपने करीब में रखकर दिला, शंकर ने अपने पास। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का ध्यान रखना। दुनिया आपसे कह दे कि तुम बेकार हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम एजुकेशन नहीं कर सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम कलेक्टर नहीं बन सकते, तुम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। दुनिया कह दे कि तुम नहीं बन सकते, पर तुम्हारे अंदर वो बल है। तुमने अगर रात दिन पढ़ाई करी है, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करा है और अच्छी विद्या प्राप्त करी है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम आगे बढ़कर ही रहो, बढ़कर ही रहो। और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहूंगा, आज इस गांव ने, घुंगरी खुर्द छोटा सा गांव है, पर इस गांव ने दिल लूट लिया जब हमने देखा कि दरवाजों पर लोगों ने भक्तों के लिए पानी भरकर रखा है और भक्त पानी पी रहे हैं। उनके लिए जो चले आ रहे हैं, उनके लिए मैं घुंगरी खुर्द के एक एक परिवार से कहना चाहूंगा, अगर आपके परिवार में जो बेटियां हैं और वो बेटियां अगर अच्छी पढ़ना चाहती हैं, तो आज इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि घुंगरी खुर्द की जो बेटी अच्छी एजुकेशन करना चाहती है, उसे विठले सेवा समिति अपने खर्चे से पढ़ा सकती है। खूब पढ़ो और बेटियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, ये हमारी दिल की तमन्ना, ये दिल की तमन्ना। अगर घुंगरी खुर्द की कोई बेटियां पढ़ना चाहें, खूब पढ़ना चाहें, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहो आप और जिस स्कूल में पढ़ना चाहो, अच्छे से अच्छी एजुकेशन करो, उसका पूरा खर्चा विठले सेवा समिति सीहोर उठाएगी, आपको अच्छा पढ़ाएगी। अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। आपकी विद्या की उज्जवलता देखकर हमारे को बड़ी खुशी होती है, बड़ी आनंदता होती है। ये छत्तीसगढ़ महतारी की गोद में जो
आप जन्मे हो कोई साधारण नहीं हो, इसमें से कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा। उन्नति की ओर आगे बढ़ो। कोई कह दे कि तुम्हारे भाग्य में नहीं, सब है मेरे भाग्य में, मेरे भाग्य में। तुम ये मत सोचो कि मेरी किस्मत। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूं। कहीं बैठी हो ममता देवांगन, मुंगेली से। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो वो यहाँ आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। ममता देवांगन मुंगेली से आई है। गुरुदेव, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हार चुका था। सब उसको ताना देते थे कि तू फालतू का काम कर रहा है, तू सरकारी नौकरी तेरे को नहीं लग सकती। गुरुदेव, मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, शिव जी के मंदिर जाया कर, झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, मंदिर में जल चढ़ाया कर और खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी और मेरे बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। मेरे बेटे ने 4 साल में 4 नौकरी के लिए अप्लाई करा और 5वीं नौकरी के लिए भी अप्लाई करा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? बाबा की कृपा से मेरे बेटे की 5 नौकरियों के लिए जो एग्जाम दिया था वो 5 का रिजल्ट एक साथ आ गया। 5 सरकारी नौकरी का रिजल्ट एक साथ आया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 5 नौकरियां जोरदार थी। पर आज अब मेरा बेटा 5वें नंबर की नौकरी कर रहा है। मेरा बेटा कवर्धा में उद्योग विभाग में ADI के पद पर नियुक्त हो चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, मैं बाबा को नमन करने, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो। शिव पर विश्वास कर कर एक लोटा जल चढ़ा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम ममता देवांगन है, मैं मुंगेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव पर भरोसा, भगवान शंकर पर भरोसा और आपका अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। फिर वही होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। होगा रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा
से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ नाथ से वरदान, एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है ये, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हे बाबा, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे दयालु, हे कृपालु, हे करुणा सागर, तू कृपा करने वाला, तू दया करने वाला, ऐसी कृपा कर मेरी जिंदगी में सफलता हाथ लगा। सफलता थोड़ी समझदारी अपने को भी चाहिए। एक लूटने वाला कितना समझदार होता है, साइबर क्राइम करने वाले कितने समझदार होते हैं जरा देखिए। मोबाइल पर आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड मांग लेते हैं, आपसे आपकी ओटीपी मांग लेते हैं, आपसे आपका बैंक का खाता मांग लेते हैं। कितना घुमाते होंगे वो साइबर क्राइम वाले। कई कई जगह तो फोन लगा करके देते हैं, तुम्हारा बेटा ने ये गलत काम किया है और वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। कितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में। छत्तीसगढ़ पुलिस हर चौराहे पर, हर जगह पर जा जाकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो भी दुनिया के लोग सो रहे हैं। वो अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास में मैसेज कर देते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, नंबर दे देते हो तुम, और बाद में पूरा बैंक खाली हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। निवेदन है, थोड़ा अपने आप को जागरूक करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं को जागरूक। और तेरी कृपा बनी रहे, बोलो बोलो बोलो, आप भी तो बोलो, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी। क्यों रे कवर्धा वालों, एक बात तो बताओ जरा, कुछ व्रत मृत चल रहे हैं क्या तुम्हारे? तो आवाज नहीं आ रही है क्या? बात क्या है? नहीं तो कवर्धा के लोग और चुप बैठ जाए, कभी नहीं बैठ सकते। अभी कल की बात है, हम लोग जा रहे थे, आशीष जी हमको लेकर जा रहे थे गाड़ी से, और चौराहे के पास में थोड़ा आगे जाके एक माँ अपने छोरा को खूब दोच रही थी। वो ट्रैफिक में हमारी भी गाड़ी थोड़ा धीमे धीमे चल रही थी, तो थोड़ी देर रुक गई और वो अपने छोरा को दो रही थी। तो छोरा ने पूछा कि काय, उसकी भाषा में बोल रहा था, वो हमको तो इतना आता, काय मार रही है, क्यों मार रही है, कि तू कितना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, मैं कथा में चुप बैठते नहीं मना तेरे से। तो वो छोरा बोला, तू भी तो चुप नहीं थी माँ, तू भी तो अपनी पड़ोसन से बात आ रही थी, बात कर रही है, बतियाए जाए बतियाए जाए बतियाए जाए। दोनों की बात। हर हर तो निवेदन है जरा,
तेरी कृपा जब तक। अब कितने अच्छे बोले। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना घर जाके। आओ, बहुत सुंदर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा। शिव उसको संभाले, भगवान शंकर ने उसको साथ दिया। शिव ने अपना बना लिया शंकर ने। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत न हारिए। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारिए, कभी हिम्मत मत हारिए। खुद पर विश्वास रखो और देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को। सती, तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती, तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती, अपने पिता के घर मत जाओ। सती, दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं, जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कौन? शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू वल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान देगा। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही हूँ।
टक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया, अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है। तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए। तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाए। वैकुंठ में डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल कोई कहे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना, अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा तू, मैं तो जानता नहीं है, दुख आया है, अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में। एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में और बैठ गई बेलपत्र की छांव में। यमराज भी टेंशन में आ गया, कर क्या रही है, उसको क्या मालूम सीओर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है। कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेकर चली जाती है, कभी एक दुर्बा लेकर चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में ये कर क्या रही है। अब इनको कौन बताए, अभी बेटी रो, अभी दुख आया है ना बेटा, तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना, और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने। और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई, सरकारी नौकरी। अभी आते हैं तिवारी जी, एक बच्ची का वीडियो है तिवारी जी, वो हमारे पास में है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। है अमित तेरे पास होगा ना वो बच्ची का वीडियो। वो बच्ची का वीडियो एक जनी से किसी से उसकी लड़ाई हो गई, लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, तो सोचना मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, अब भी आती हूं। और अंदर गई, एक लोटा पानी बन। अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई, तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगा। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में, कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया, मुझे इतनी सी बच्ची। डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो एक लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं। ये एक लोटा जल है आखिर इस एक लोटे जल में क्या भरा पड़ा। अब उनको कौन समझाए, जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता, और मर गए तो गए लोटे में भरकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। वो एक लोटा जल हर जगह, हर जगह, बस दिल से उसको भजने वाला हो, पुकारने वाला हो, मन से उच्चारण करने वाला हो, मन से उच्चारण। इसलिए महाराज, और सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी है सवार, काशी नगरी
सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे। नंदी पे बैठ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे। नंदी पे बैठ कर जय हो। भोले शंभो।
बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। गले में है सर्पों का जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ कर। जय हो। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमक